नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे से कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछली सभी राशियों का राशिफल बताया था और उसी सीरीज में मैं आपको आगे एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस रत्न को धारण करना चाहिए और रत्न धारण करने के लिए क्या राशि या लग्न क्या जरूरी होता है या किस नियम के आधार पर आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और रत्न धारण करने से क्या फ़ायदा होता है और किस अवस्था में कितने लंबे टाइम तक आप रत्न को धारण कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रत्न धारण करने का नियम क्या है या किस आधार पर, किस बेस पर हम रत्न धारण कर सकते हैं। क्या कोई भी रत्न हम धारण कर लेते हैं या नहीं, इसका क्या नियम है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि रत्न धारण करने के लिए व्यक्ति की राशि और लग्न ये दो चीज़ें होती हैं। और किसी भी जातक की राशि उसके नाम के आधार पर भी होती है। बहुत लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होता है, सही समय की जानकारी नहीं होती है और बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन वो उसके बाद भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको किस हिसाब से इस रत्न को धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर आपकी जन्म कुंडली का निर्माण होता है और उस जन्म कुंडली के निर्माण पर जो आपका लग्न होता है उस लग्न के हिसाब से आपके रत्न धारण करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। जैसे कि जिस जातक का लग्न यदि मेष राशि में होगा तो वह कौन से रत्न धारण कर सकता है। अब मान लीजिए उसकी राशि तो मेष नहीं है लेकिन उसका लग्न मेष है, तब क्या वो एक ही रत्न धारण करेगा या जो उसकी राशि अलग है और लगन अलग है तो क्या वो दो रत्न धारण करेगा या क्या करेगा। तो इस तरीके की चीज़ों को मैंने बहुत सारी जगहों पर ये पाया है और बहुत सारे लोगों को ये बताते हुए भी देखा है कि आप कुछ भी ये पहन लीजिए, ये आपकी राशि ये है, आप ये पहन लें। तो ये कोई विधि नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपकी राशि कुछ भी हो सकती है लेकिन आपका लग्न क्या है ये मैटर करता है। अगर आपका लग्न आधार बना दिया जाए और उसके बाद आपको रत्न पहनने के लिए बताया जाए तो हर जातक के लिए 3 रत्न सुटेबल होते हैं। नंबर 1 लग्नेश का, नंबर 2 पंचमेश का और नंबर 3 भाग्येश का। तो लग्न 5 और 9 यानी कि पहला घर कुंडली का, 5वां घर कुंडली का और 9वां घर कुंडली का, तो इन तीनों भावों में बैठे हुए ग्रह या ग्रह की राशि के हिसाब से आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए या मेष लग्न के जातकों के लिए। अब मैं यहाँ पर राशि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लग्न में बैठी हुई जो 1 नंबर की लग्न राशि है उसको भी राशि ही बोलते हैं। लेकिन मेष लग्न वाले की राशि अलग भी हो सकती है। मेष लगने वाले की राशि सिंह भी हो सकती है, मीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन लग्न के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं और यही ही विधि सही है। देखिए, मेष लग्न वाले जातक के लिए सर्वप्रथम अपने लग्न का रत्न धारण करना अच्छा होता है और अपने लग्न का मतलब हो गया उसका मूंगा। उसके अलावा वो पंचम पर जो सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं यानी कि माणिक, और फिर एक रत्न और आप धारण कर सकते हैं, वो होता है पुखराज या मोती। ये रत्न मेष लग्न के जातकों के लिए है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम होता है हीरा। अगर कोई हीरा नहीं पहन सकता है तो उसके लिए होता है ओपल। अगर कोई ओपल भी नहीं पहन सकता है तो उसके लिए होता है अमेरिकन डायमंड। और उसके बाद 2nd नंबर पर वो पहन सकते हैं पन्ना। शनि के लिए नीलम। ये चीज़ें आप धारण कर सकते हैं। और 3 नंबर पर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों का स्वामी ग्रह होता है बुध, और अगर मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न का भी स्वामी ग्रह होता है बुध। तो बुध लग्न का स्वामी होने के कारण से आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में पंचम पर और भाग्य स्थान पर बैठने वाले ग्रह हो जाते हैं आपके शनि और शुक्र। तो आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं नीलम,
और नीलम के साथ साथ में आप धारण कर सकते हैं हीरा। लेकिन नीलम धारण करने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी से इस बारे में सलाह जरूर लें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम धारण करने वाला रत्न होता है मोती। मोती के साथ में वो धारण कर सकते हैं मूंगा, और मूंगा के साथ साथ में वो धारण कर सकते हैं पुखराज। और इन तीनों को धारण करने में कोई भी उनको दुविधा नहीं है, वो बिना किसी ज्योतिषी से सलाह लिए भी धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रत्न धारण करने के विषय में आप किसी की सलाह लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम सूर्य का रत्न माणिक धारण करना अच्छा होता है। सेकंड नंबर पर उनके लिए मूंगा अच्छा होता है। तीसरे नंबर पर उनके लिए पुखराज अच्छा होता है। लेकिन पुखराज उनके लिए कभी कभी धारण करना नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर छठे या अष्टम भाव का भी समावेश हो जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए वापस फिर बुध से संबंधित रत्न आ जाता है। तो कन्या राशि का वापस ग्रह बुध होता है, तो कन्या लग्न के लिए भी बुध होता है, तो पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करने के साथ साथ में आप हीरा धारण कर सकते हैं, और हीरा धारण करने के साथ साथ में आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम धारण करने के लिए है हीरा, ओपल और पन्ना। पन्ना के साथ में अगर आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, या ये तीनों का ही पेंडेंट बना के आप गले में भी धारण कर सकते हैं, हाथ में भी पहन सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको पहन सकते हैं। इसके बाद बारी आती है तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी हीरा होता है, पन्ना होता है, नीलम होता है। उसके बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम आता है मूंगा, फिर आता है आपका पुखराज, फिर आता है आपका माणिक। और इसके साथ में अगर यदा कदा आप मोती भी धारण करना चाहें तो आप धारण कर सकते हैं, बशर्ते आपके लग्न पर यानी कि 8 नंबर की राशि में चंद्रमा ना बैठा हो। चंद्रमा आपके लग्न पर यानी कि वृश्चिक लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो आपके लिए मोती पहनना निषेध रहेगा। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम होता है पुखराज। अच्छी क्वालिटी का पुखराज धारण कर सकते हैं, और पुखराज धारण करने के बाद आप सेकंड नंबर पर मूंगा धारण कर सकते हैं और माणिक धारण कर सकते हैं, या माणिक के साथ में आप मोती भी धारण कर सकते हैं। यानी कि आपको दोनों में से कोई एक ही चुनना होगा, या मोती या माणिक। मोती और माणिक इन दोनों रत्नों को आप एक साथ धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रत्न एक साथ एक ही हाथ में धारण नहीं किए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सूर्य होता है वो गर्म ग्रह का प्रतीक है, और चंद्रमा जो होता है वो शीतलता का प्रतीक है। इसके विपरीत अगर हम इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखते हैं, तो जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है, जब ये दोनों एक ही राशि में एक ही साथ हो जाते हैं, तो अमावस्या हो जाती है। इसलिए इन दोनों को अगर आप एक साथ धारण करते हैं तो आपको धारण करने के पश्चात में कुछ तकलीफ हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम तो नीलम होता है। उसके बाद इसके सपोर्टेड रत्न आप ओपल पहन सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं, अगर आप चाहें तो हीरा भी बीच वाली उंगली में धारण कर सकते हैं। फिर आता है कुंभ। कुंभ के लिए सेम है, और उसमें आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि नीलम के साथ साथ में पन्ना, हीरा, इन दोनों को आप अगर नहीं भी पहन सकते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए नीलम पहनना लाभदायक सिद्ध होता है। उसके बाद बारी आती है मीन राशि की या मीन लग्न के जातकों की। तो मीन लग्न के जातकों के लिए पुखराज धारण करना अच्छा होता है। पुखराज के साथ साथ में आप मोती धारण करें, और मोती धारण करने के साथ साथ में आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज बात आती है कि किस रत्न को किस धातु में धारण करना चाहिए। मोती को छोड़ करके बाकी सभी रत्नों को सोना और चांदी दोनों में ही धारण किया जा सकता है। अधिकतर लोगों को ये देखा जाता है कि वो जितना महंगा रत्न होता है उतना ही अच्छी धातु में धारण करते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनते हैं तो आप गोल्ड में धारण कर सकते हैं, नहीं तो पंच धातु में भी आप उसको धारण कर सकते हैं। पन्ना आप चांदी या सोना दोनों में ही धारण कर सकते हैं। ऐसे ही ओपल का है, ओपल को आप चांदी में धारण करें वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और जो लोग माणिक को सोने में धारण नहीं करना चाहते वो लोग माणिक को पंच धातु या कॉपर में धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की आपके लिए लकी स्टोन की जानकारी।
लकी स्टोन आपका क्या हो सकता है वो आपके लग्न से ही पता चलता है। ऐसे ही किसी के नाम से किसी के लिए लकी स्टोन धारण करना उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इससे पहले अपना जन्म तिथि सही जानकारी के साथ में लाएं और उसके बाद उसकी जन्म कुंडली बना करके अपने लग्न का निर्धारण करके तब आप रत्न धारण करेंगे, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। नहीं तो हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पुखराज पहना है, हमने ये पहना है, तो हमको इसका कोई लाभ नहीं मिला। तो इसलिए उनको लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि वो उसके विधान के हिसाब से उसको धारण नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके साथ में ऐसी और अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ में वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार।